सर, राजस्थान जेल प्रहरी का टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है? तैयारी कैसे करनी चाहिए? कौन कौन से टॉपिक जो है वो हमें पढ़ लेने चाहिए? क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर बनने वाला है वो टोटल कितने नंबर का रहेगा? किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है? किस सब्जेक्ट का वेटेज कितने नंबर का है? पेपर कब होगा? ये तमाम सवालों के कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर छोटे से ही वीडियो में आप लोगों को आसानी से ही मिल जाएंगे इन सवालों के जवाब। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राजस्थान टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान जेल प्रहरी जो है इसके अंदर जो कारागार विभाग है इसमें टोटल वैकेंसी जो है ना 803 कुल पद है इसके अंदर, जिसके अंदर 803 कुल पदों का जो पेपर होने वाला है वो पेपर कब होगा? ये तारीख जो है उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 9/4/2025 और 11/4/2025 और 12/4/2025 कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है ना ये होने वाली है आपकी। यानी कि ये पेपर, वैसे मैं बताता हूँ, ये जो पोस्ट है ये नॉन सीईटी वाली है, मतलब सीईटी हो ना हो नॉन सीईटी वाला ये है ना पेपर होगा आपका। कंप्यूटर आधारित ये पेपर जो है आपका होने वाला है और इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर इसके अंदर 400 होंगे और क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर 100 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। पेपर का जो ड्यूरेशन है वो आपका 2 घंटे का रहने वाला है और हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर जो है वो कट जाएगा अगर आप लोगों ने गलत आंसर किया है तो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 36% है इसके अंदर। अब बात ये आती है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब कौन कितने पर्सन किस सब्जेक्ट से पूछ लिए जाएंगे। तो जो आपका तार्किक योग्यता है, विवेचना और तार्किक योग्यता है, यानी कि मोटे तौर पे जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है जिसके अंदर आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नों की संख्या 45 होगी, टोटल नंबर 180 उसके अंदर रहेंगे आपके। सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और सामायिक है यानी कि करंट अफेयर्स है। इनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और टोटल क्वेश्चन नंबर तो 25 है लेकिन टोटल नंबर इनके 100 होंगे, 2500 का 100 टोटल हो गए। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है या कह सकते हो राजस्थान का जो कोर पार्ट है, जिसको राजस्थान का इतिहास कहते हो, संस्कृति, राजस्थान की कला, भूगोल इत्यादि, ये सब कुछ टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 120 इसके नंबर होंगे। तो ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 400 नंबर हो गए, समय आपका 2 घंटे का हो गया। अब ये जो सामान्य ज्ञान लिख दिया इसके अंदर भी आपका जो है ना इंक्लूडेड है बाकी सब्जेक्ट छोटे छोटे, जैसे कि आपका जनरल साइंस इसके अंदर आ गए, करंट अफेयर्स इसके अंदर आ गए। अब राजस्थान के भी करंट अफेयर पढ़ने हैं आपको, नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर है वो भी पढ़ने हैं आपको। बेसिक कंप्यूटर इसके अंदर आप लोगों को पढ़ लेना है, बेसिक साइंस इसके अंदर आप लोगों को पढ़नी है, बेसिक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, जो बेसिक साइंस का पोर्शन होता है वो वाला इसके अंदर इंक्लूड है आपका। सामान्य ज्ञान में जो बेसिक आपके ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को जान लेना है। और के साथ साथ जो है ना इसके अंदर आपको ये जैसे दे रखा है विवेचना और तार्किक योग्यता दे रखी है। इसमें आपको क्या क्या है पढ़ना, जैसे कथन वाला आपके टॉपिक्स आते हैं, इसके अलावा संख्या श्रृंखला वाला, अक्षर श्रृंखला है, बेमेल ढूंढना जैसे हो गया इसके अंदर। ये सब पार्ट जो है ना आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है। आप ये परेशानी मत लीजिएगा कि जैसे अब राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आ गई, पहले तो ये डर हो रहा था, ये कंफ्यूजन था कौन सी वैकेंसी की तैयारी करूं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। अब ये हो गया कि वैकेंसी तो बहुत सारी आ गई, अब किस किस की तैयारी करूं। कंफ्यूजन तो अभी भी वही है, लेकिन अब चिंता ना करें, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। आप सभी मतलब आप तैयारी एक कॉमन रख सकते हैं आप लोग और पेपर दे सकते हैं बाकियों के आप लोग। अच्छा, लॉजिकल आपका जो एनालिटिकल क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट हो गए हैं, अजम्पशंस वाले हो गए हैं, ठीक है ना, ओड है, कोडिंग डिकोडिंग वाला है, फाइंडिंग द ओड हो गया, रिलेशन वाले, पिक्चर एंड सब डिवाइडेड एक्शन हो गए, नंबर सीरीज हो गई आपके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले सेक्शन आ गए। तो ये जो बेसिक रीजनिंग आप बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं, सभी पेपर के लिए पढ़ते हैं, वही यहाँ पे भी काम आएगी। करंट अफेयर जो है ना, करंट अफेयर में आपके जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुद्दे हो गए, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चरल इकोलॉजी, टेक्निकल फील्ड, स्टेट और नेशनल के इशू जो हो गए, फेमस पर्सनैलिटी होगी, नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज वगैरह होगी। इन सबको आप लोग करंट अफेयर वाले यही टॉपिक है, इनको आपको पढ़ना है। जो जर्नल साइंस की बात करते हैं हम लोग,
जिसके अंदर आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए, धातु अधातु प्रमुख यौगिक हो गए, और लाइट वाला आपका जो हो गया अनुवांशिकी संबंधी सामान्य शब्दावली होगी, मानव शरीर की संरचना होगी, प्रमुख मानव रोग हो गए, कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन हो गए। तो ये बेसिक पार्ट है, मतलब इसमें थोड़ा केमिस्ट्री का हिस्सा भी आ गया, थोड़ा फिजिक्स भी आ गई, थोड़ी बायोलॉजी भी आ गई। तो एक बेसिक जनरल साइंस का आपका हिस्सा आता है इसके अंदर आपका। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाला भी, कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे आपदा अगर आ गई कि कहीं पे भूकंप आ गया है या कहीं पे सुनामी आई है, तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे नेशनल लेवल पे सरकारें क्या करती है, किस तरीके से जो है ना लोगों को वहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधाएं हैं, खाने की दवाइयों की सुविधाएं कैसे दी जा सकेगी। तो वही प्रबंधन होता है। वर्गीकरण प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, कुछ प्राकृतिक नेचुरल होती है, कुछ मैनमेड भी होती है। आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कौन कौन सी है, आपदा प्रबंधन की रणनीतियां क्या है, कैसे आपदा प्रबंधन करते हैं, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजनाएं क्या है, मानवीय प्रभाव जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधन, ये सब चीजें जो है ना आपके संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण वाली चीजें, वो सब कुछ इंक्लूड करके आपको यहाँ पढ़ना है। मुश्किल नहीं है ये वाला टॉपिक, इजी है, बस थोड़े बहुत फैक्ट्स होंगे एजेंसियां वगैरह के बारे में आपको याद करने वाले। संविधान होगा, भारतीय संविधान और राजस्थान के विषय के बारे में हमें जानना है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पॉलिटी, हालांकि वो वाला आपका नेशनल वाला भी है, लेकिन उसका कंपैरिजन प्रॉपर, जैसे आप लोग लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे हो तो वैसे वैसे रिलेट करते हुए राज्य की विधानसभा को भी आप लोगों को थोड़ा फोकस करके ज्यादा पढ़ना है। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पढ़ना है, बेसिक फीचर पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आपको, और चीफ सेक्रेटरी के बारे में जान के चलना है आपको यहाँ पे। राजस्थान का हिस्ट्री और जो संस्कृति है तो पूरा पढ़ना ही है, सारी ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण के बारे में, लोक संगीत है, नृत्य है, त्योहार है, आभूषण है, रंगमंच वगैरह सब चीजें पढ़नी है आपको। ज्योग्राफी पढ़नी है आपको। ज्योग्राफी पे भी राजस्थान की ही ज्योग्राफी, हालांकि कंपेयर करना है नेशनल के साथ में, लेकिन हाँ राजस्थान की ज्योग्राफी को भी आपको थोड़ा खास ध्यान देना है। राजस्थान का इकोनॉमी को खास ध्यान देना है आपको, जिसमें राजस्थान के उद्योग हो गए, कृषि हो गए, पशुपालन हो गया, खनिज क्षेत्र हो गया आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर हो गए, ये इस तरीके के आपके सेक्टर्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है इसके अंदर। और बेसिक्स में जो है ना आपका कंप्यूटर सेक्शन भी है। बेसिक कंप्यूटर मतलब जर्नल सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, और कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या होता है, ये बेसिक चीजें ये सामान्य ज्ञान के अंदर ही इंक्लूड रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए सर, तो ये वाला था आपका एक बेसिक सा टॉपिक वाइज सिलेबस। तैयारियों में जुट जाओ प्यारे बच्चों, और 1% भी मौका मत चूक जाना आप लोग, ठीक है। मिलता हूं फिर किसी एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।